इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन उसके आर्टिकल्स को याद करने में उतनी ही परेशानी होती है। इस वीडियो में मैं क्विकली आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनके साथ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो कभी आप नहीं भूलोगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी में अगर आपके पास आर्टिकल्स आपको याद है तो बहुत अच्छी आपकी पकड़ होती है। सब एग्जाम में लगभग इसका बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पे होता है। देखो, फंडामेंटल राइट्स होते हैं 6, टोटल फंडामेंटल राइट्स है 6। इसको याद करने का ट्रिक है 5, 4, 2, 4, 2, 1। इसमें मतलब 6 का जो क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन है कि 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो 5 आते हैं। तो 5 का क्या हो गया, 5, 4, 2, 4, 2। इसको 2 बार आपको एकदम रिवाइज कर लेना है। 4, 2, 4, 2 डबल टाइम्स किया, 5, 4, 2, 4, 2, 1। तो पहला 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी 5 आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम के 4 आर्टिकल है, 19 से 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के 2 आर्टिकल है, 23-24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के 4 आर्टिकल है, 25 से 28 फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के 2 आर्टिकल है, 29-30 और आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के रीट्स। ठीक है, जो रीट्स है ना 5, वो वाले रीट्स आर्टिकल 32 में आते हैं। 32 का हाई कोर्ट के रीट्स को कैसे याद करना है, 2 को 2 बार लिखना है और 3 गुणा 2 6, 226 आर्टिकल में हाई कोर्ट के रेट्स आते हैं। ठीक है, इनमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 17, वो 17 का खतरा हम बोलते हैं ना बचपन में, 17 का खतरा। तो अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आप में खतरा आ सकता है, तो वो वाला अनटचेबिलिटी। ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद नहीं रह पाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राइट टू फ्रीडम का कोई आर्टिकल बोल देंगे और उसमें आपको पूछ लेंगे इसमें कौन सा आर्टिकल है, तो ऑप्शन में ऐसे आता है 15, 17, 21, 25। तो उसमें से हम जो ये गैप है ना, ये वाला गैप इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस गैप से हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डीपीएसपी पे। डीपीएसपी के 2-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे एक तो आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायत के लिए होता है। हनुमान चालीसा से याद रख लो, 40-40। हनुमान चालीसा का पार्ट होता है गाँव में, तो ग्राम पंचायत के हिसाब से। ठीक है, गाँव के मंदिरों में शाम को बजता रहता है। 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो 44 में 4 = 4 आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेलिटी पे भरोसा रख रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, 4 = 4। ठीक है, उसके बाद हम मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों को हम ज्वारी देते हैं, ज्वारी राजस्थानी में ज्वारी बोलते हैं। हम मेहमानों को कुछ पैसे देते हैं, वो 51 रुपये, 101 रुपये, ऐसे कुछ 1 रुपये एडिशनल देते हैं, तो वो 51 रुपये के हिसाब से 51 आर्टिकल इंटरनेशनल पीस के लिए जाना जाता है, वो आर्टिकल है 51। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 52 है। ठीक है, 52 में 2 में 1 जोड़ दो, 6 में 1, 5 में 1 जोड़ दो तो 63 हो जाएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ठीक है, +1+1 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। देखो, इनकी 2 तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ मैं, एक तो +89 की ट्रिक है, प्लस एक इसमें जो मैं बता रहा हूँ वाली है, जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल है और गवर्नर के आर्टिकल है, ये मैचिंग आर्टिकल्स होते हैं। जैसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो माफीनामा है ना, का म्यूट है। उसके बाद पार्डनिंग जितनी भी पावर है प्रेसिडेंट की, रेमिशन है, ये वाली जितनी भी पावर है वो 72 आर्टिकल में आती है। अब ये कैसे बनता है, 161 में गवर्नर की आती है। जो प्रेसिडेंट की पावर है पार्डनिंग पावर, वैसी पावर गवर्नर के पास 161 आर्टिकल में आती है। तो क्या करना है, एक यहाँ जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है। ये जो एक है ना, दोनों में 1-1 बार जोड़ देना है। तो 161 में दोनों में 1-1 जोड़ा तो 72। ऐसे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, 163 में आता है, दोनों में 1-1 जोड़ना है तो 74। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आता है 165 में, दोनों में 1-1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 76। ये आता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, वैसे ही प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर आती है 123 में, 1, 2, 3 ऐसे बोलते हैं, 1, 2, 3 ये गया। ऐसे ही तो ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने की। वैसे ही इस आर्टिकल को सिर्फ आपको क्या करना है, 1 को आगे लाना है, 2 को, बस 1 को बीच में ले आना है। सारा 1 का खेल है, सारे में 1 का ही खेल बता रहा हूँ। 1 को आगे लाए, 1, 2, 3 के 1 को यहाँ लाए, 2, 1, 3 में गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है। ठीक है, गवर्नर ऑर्डिनेंस जो इशू करता है वो पावर होती है 2, 1, 3। इन दोनों में 1-1 जोड़ दो, सही। 1, 2, 3 में 1 जोड़ा तो हाई कोर्ट, 2, 1, 3 में 1 जोड़ा तो नहीं, 1, 2, 3 में 1 जोड़ा तो 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, और इसमें 1 जोड़ा तो 2, 1, 4 में हाई कोर्ट का आर्टिकल है। दोनों ऑर्डिनेंस सही है गलत है, किस में जाएगा, कौन अपील कहाँ होगी, कैसे होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, ज़्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना, ये +1+1 से कितनी सारी चीज़ें आपको याद हो जा रही है। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल स्टेट के कुछ आर्टिकल्स है जिनमें +89 करके आप सब कुछ बना सकते हो। जैसे ऊपर वाला जो +1 का खेल था वो +89 के साथ भी मैच हो रहा है। पार्डनिंग पावर
प्लस 89 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 72 प्लस 89 181 161 गवर्नर की पावर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट 74 में है, प्लस 89 163 में गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में, प्लस 89 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ पीएम 78 में आती है, ड्यूटीज ऑफ सीएम 167 में, ये 89 का गेम हो गया। तो प्रेसिडेंट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू समन द पार्लियामेंट और सेंड द मैसेज आता है 86 में। वैसे ही वो जोड़ोगे आप, उसमें आ जाएगा 175 में, गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर आएगा 102 में, 89 जोड़ोगे 191 में, ये स्टेट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वोटिंग इन द हाउस, जो कोरम होनी चाहिए कि 1/10 लोग होने चाहिए, वो 100 पे आता है। देखो 100 1/10, 10 गुणा 2 100 हो गया, ठीक है। 100 में आता है, 89 जोड़ोगे 189 में, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में कोरम होना चाहिए। मनी बिल 110 में है, ठीक है, स्टेट का 199 में होगा, ठीक है। मनी बिल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको याद रखना। असेंट टू बिल, जो बिल को असेंट देगा प्रेसिडेंट 111 में देगा, 89 जोड़ोगे 200 में, दोहरा शतक लगाएगा, गवर्नर असेंट देगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे प्लस 90 करेंगे। 90 का मतलब पीसा का मामला जितना भी है ना, 90 का मामला हम जोड़ लिए थे, ठीक है। जो भी पैसे का मामला है उसमें प्लस 90 करना है। जैसे बजट है, बजट तो कहीं मेंशन नहीं है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंटर है, 112 में 90 जोड़ोगे 202 में स्टेट का आता है। एप्रोप्रिएशन बिल है, सेंटर का 114 में है और 90 जोड़ोगे 204 में स्टेट का है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल है 117 में, 90 जोड़ोगे 207 में है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, प्लस 4 कर दो, 356 में स्टेट इमरजेंसी है, फिर प्लस 4 कर दो उसमें, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। तो 352 याद कर लिया, दोनों को प्लस 4 करते करते बन गया, ठीक है। ये ट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, प्लस ये कुछ आर्टिकल्स है जो आपको बहुत जरूरी होते हैं याद करने, ठीक है। सीएजी का 148 होता है, फाइनेंस कमीशन का 280 होता है, ऑल इंडिया सर्विस का 312 है, ऑल इंडिया सर्विस का 312 है। 3 ऑल इंडिया सर्विस होती है, IAS, IPS, IFS, ये तीनों का रिक्रूटमेंट होता है, इनमें 3 जोड़ेंगे तो 315 यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। यूपीएससी का 315 आर्टिकल होता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। इकोनॉमिक इलेक्शन कमीशन 324 में, बहुत जरूरी है। लैंग्वेज 343, बोली का फेयर होता है, जैसे बोलते हैं बोली का फेयर करके कोई भी चीज़ आप बेच के आ सकते हो, तो बोली का फेयर 343, ये वाला कहाँ पे आ गया, लैंग्वेज 343 में, ठीक है। अमेंडमेंट जितने भी होने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे वाले आप अपने भी ट्रिक्स बना सकते हो, जिसे मैंने बना के इतने सारे आर्टिकल याद रखे हुए, ठीक है। इतने इस वीडियो में, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।